अभी सबको पता है कि 25 तारीख को आरएमओ हॉस्पिटल गए थे और अभी फिर वापस डिस्चार्ज होके वहाँ से जेल चले गए। तो जो इलाज की पूर्ण अवधि थी वो पूरी नहीं की बापू ने, तो इस पे कई लोग सवाल कर रहे थे। लोगों ने पोस्ट में और इधर-उधर सवाल करके पूछा कि पूछिए टीम से कि इतनी जल्दी बापू क्यों चले गए? और इस बात का फ़ायदा उठाने की कुछ कोशिश की। हमें पता चला कि कुछ लोग बहुत सारी मतलब बातें मेडिकल टीम के खिलाफ, आश्रम के खिलाफ फिर से उन्होंने शुरू कर दी है। तो इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमने बहुत कोशिश की कि कुछ लोग आ जाएँ जो सही जानकारी दे सकें, तो हमारी कोशिश कामयाब हुई और हमारे साथ अ, खुद डॉक्टर सचित भोला आए हैं, जो कि बापूजी की मेडिकल टीम में हैं। बापूजी को इस समय 3 मुख्य समस्याएँ हैं। एक तो उनके हार्ट में जो 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, उसमें से 2 नाड़ियों में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से उनको सीने में दर्द और चलने में साँस फूलने की समस्या होती है। इसके अलावा उनको त्रिनाड़ी शूल या अनंतवात जिसको आयुर्वेद में कहते हैं और अंग्रेजी में जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, इसकी समस्या है। इसकी वजह से उनको सिर में दर्द या पीड़ा कह सकते हैं, वो होती है। इसके अलावा उनको सियाटिका की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके कमर से लेके पैरों तक दर्द हुआ करता है। तो इन तीनों में से भी अभी मेन समस्या जो है वो हार्ट वाली है, जिसमें कि उनकी हार्ट की 2 नसों में जो ब्लॉकेज है, उसके उपचार के लिए जो है उनको आरोग्य में भर्ती कराया गया और माधवबाग से माधवबाग से टीम आई, जिसने उनका उपचार किया। अ, उपचार से निश्चित रूप से बापूजी को सुधार हुआ है और आयुर्वेद में आप जानते हैं कि उपचार थोड़ा लंबा चलता है, उपचार का रिजल्ट आने में समय लगता है। एलोपैथी की तरह ऐसा नहीं है कि अभी स्टेंट डाल दिया, तुरंत नस खुल गई और तुरंत दर्द बंद हो गया, ऐसा आयुर्वेद में नहीं हुआ करता। तो आयुर्वेद में जो है, आयुर्वेद की पद्धति से उनका जो उपचार चल रहा है, उससे निश्चित रूप से उनको सुधार तो है, पर धीरे-धीरे है। तो समय लगेगा इस सब में और मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से उनको आराम आएगा। जो इनका 3 महीने का कोर्स है, उसके बाद निश्चित रूप से उनको आराम आ जाएगा। देखिए, 10 दिन का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 10 दिन के लिए उनका उपचार की अवधि तय हुई थी। तो 10 दिन जो थे 25 तारीख से शुरू होकर के और 3 तारीख तक थे। 25 से लेकर के 3 अप्रैल तक। तो गुरुजी मतलब 25 8 दिन। तारीख को पहुँच गए थे वहाँ पर और 3 तारीख को उनको मतलब 8 दिन। 3 तारीख को उनको लौटना था। उसकी जगह वो 2 तारीख को लौट गए। बेसिकली जो इसमें जो उपचार होता है पंचकर्म पद्धति से जो ये उपचार करते हैं, उसका ड्यूरेशन कुल मिलाकर के 7 दिन का ही था। तो 26 तारीख को शुरू हो गया था। 26 तारीख को शुरू होकर के 1 तारीख को 7वां दिन कंप्लीट हो गया था। तो एक तरह से उनका उपचार जो था माधवबाग की टीम का, वो कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद गुरुजी को जो अनुकूलता लगी, उनको लगा कि चलो कल जाएँगे, उससे आज ही चल चलते हैं, तो उन्होंने 1 दिन पहले चले गए। बाकी इसमें कोई विशेष कोई ऐसी बात नहीं थी। देखिए ऐसा है, माधवबाग वालों का क्लियर कट ये कहना है कि वो एलोपैथी की दवा बंद नहीं करते हैं। एलोपैथी की दवा एज़ इट इज़ चल रही है। वो जब तक चलेगी, जब तक उनका पूरा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, वो धीरे-धीरे करके एलोपैथी को कम करते हुए फिर बंद करेंगे। तो इस समय एलोपैथी की दवा पूरी चल रही है, उसके साथ-साथ माधवबाग की टीम की दवा चल रही है। उपचार तो गुरुजी का है कि आयुर्वेद का पद्धति पे उनको विश्वास है। उनको एंजियोप्लास्टी नहीं करानी, उनको बाईपास नहीं कराना। तो उनको एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेना है, मतलब दवाइयों से ठीक होना है और उसमें भी मुख्य रूप से उनको आयुर्वेद पर पद्धति पर विश्वास है। अब आयुर्वेद में क्या होता है कि 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक तो पंचकर्म है। तो पंचकर्म है और दूसरा औषधियाँ हैं, तीसरा उनकी डाइट है। तो औषधियाँ और डाइट तो कहीं पर भी रह कर के चल सकता है, लेकिन पंचकर्म के लिए भर्ती होना ज़रूरी होता है। तो अभी जो था उनको भर्ती इसलिए किया गया कि पंचकर्म जो है उनका करना था। तो सुबह-शाम 2 टाइम पंचकर्म होता था, वो वहाँ भर्ती होकर के हो सकता है, कहीं जेल में रह कर के नहीं हो सकता है। तो जैसे भी माधवबाग की टीम जब भी उचित समझेगी कि उनका पंचकर्म दोबारा करना है, तो फिर से उनको भर्ती किया जाएगा। देखिए, व्हीलचेयर तो एक सुविधा के लिए गुरुजी का क्या है कि पैर में चलने में पीड़ा होती है क्योंकि उनको सियाटिका भी है। खाली हार्ट की वजह से नहीं है वो।
जो सियाटिका का पेन है उससे भी तकलीफ होती है गुरुजी को, और वो क्या है कि रैंप से उतरने में गुरुजी को बिना व्हील चेयर के कैसे आप रैंप से उतारते, फिसलने का डर था, तो इसलिए व्हील चेयर लिया गया। जी मेरी मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर नीता जी का कुछ उपचार चला हो। वहां पर तो एक तो एलोपैथी की दवा चल रही थी और माधव बाग वालों का ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरी जानकारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर कोई नीता जी की दवाई चल रही थी। देखिए ट्रीटमेंट बापूजी का पूरा चला और माधव बाग की टीम ने पूरा सहयोग किया, बापूजी ने पूरा सहयोग किया उन लोगों को, और बापूजी की तबीयत में थोड़ा सुधार भी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और बाकी अफवाहों से तो अब क्या कह सकते हैं, अफवाह फैलाने वाले तो अफवाह फैलाएंगे, लेकिन जो हमारे साधक, जो बापूजी के साधक लोग हैं, वो मैं मानता हूँ कि काफी समझदार हैं, और उन्होंने जैसे अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में भी सहयोग किया, पूरा शांति बनाए रखी, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इन अफवाहों में आएंगे और अपने आप को असंतुलित करेंगे इन अफवाहों में आकर के। डॉक्टर्स ने 7 दिन बाद रिव्यू के लिए बोला है, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा कोर्ट में अप्लाई तो करना पड़ेगा। 9 तारीख की हमें पहले से ही कोर्ट ने डेट दे रखी है, 9 अप्रैल की, लेकिन उस डेट पे सुनवाई और बेंच बने, उसके लिए हमें एप्लीकेशन तो डालनी पड़ेगी और वो दोबारा से डलेगी। ये ब्लॉकेज जो कम होता है, इसकी जानकारी तो एंजियोग्राफी से ही होती है। अब ये एंजियोग्राफी इतनी जल्दी करवाने का कोई मतलब नहीं होता। ये लोग कहते हैं माधव बाग वाले कम से कम 3 महीने का जो इनका ट्रीटमेंट है, उसके बाद एंजियोग्राफी करवाने का सोच सकते हैं, और उससे पता लगेगा कितना ब्लॉकेज कम हुआ है। इस समय पेशाब संबंधी गुरुजी को समस्या नहीं है। प्रोस्टेट का उन्होंने पहले आयुर्वेदिक इलाज लिया था प्रकाश वैद्य जी से, तो उससे उनको आराम आ गया था। फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। ब्लीडिंग तो नहीं है, और हीमोग्लोबिन कितनी है क्या है, ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, रिपोर्ट्स में जनरलाइज नहीं कर सकता सबको। तो स्टेबल है लेकिन hemoglobin। बिल्कुल ली गई है डाइट, माधव बाग की ली गई है, और कहाँ की डाइट ली गई है, सवाल ही गलत है ये तो। जेल में रखना तो बिल्कुल उचित नहीं है। कायदे से तो गुरुजी को खुले वातावरण में, जहाँ बढ़िया ऑक्सीजन मिले, धूप मिले, और सिर पर कस्टडी का प्रेशर नहीं हो, कुल मिलाकर मानसिक दबाव नहीं हो, और बढ़िया खुला वातावरण हो, तो ऐसा वातावरण गुरुजी के लिए उपयुक्त है कायदे से।